चिवांग कहाँ है? वो पुरानी हवेली के अंदर भागा था। पीछा करो। मालकिन, 4 बड़े खानदानों में से एक ने गद्दारी की। किसी ने दिव्य कलश का राज दुश्मन के हवाले कर दिया है। इसमें मेरा खून है। ये तुम्हारी उम्र बढ़ा देगा। तुम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाना। रक्त कलश की हिफाजत करना। किसी भी हाल में इसे मेरे जिस्म से ज्यादा देर तक दूर मत रहने देना। मैं दिव्य कलश की हिफाजत करूंगा। मैं आपके लौटने तक का इंतजार करूंगा। जाओ। जीशुए, खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम जैसी अमर चुड़ैल के लिए मैंने चारों तरफ जाल बिछा दिया है। अब तुम चाह कर भी नहीं भाग सकती। रक्त कलश हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं, रुक जाओ। आखिर ये क्या हो रहा है? रक्त कलश हमारे देश की तकदीर से जुड़ा है। मैं उसे तुम गद्दारों के हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरी सौतेली माँ मुझे मरवाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? अगर आपको गुस्सा करना ही है तो अपनी हरकतों पे कीजिए। कौन हो तुम और हमारी पुरानी हवेली में क्या कर रही हो? ये दिव्य कलश की महक। तुम चीलन के क्या लगते हो? क्या तुम मेरे परदादा को जानती हो? दांतों के अंदर ऐसा जहर है जो तुम्हारे दर्द को बिल्कुल गायब कर देगा और तुम्हारी अंदरूनी चाहत को बढ़ा देगा। तुम आखिर इंसान हो या भूत? गर्मी लग रही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? इसके हाथ कितने ठंडे हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। घुटनों पर बैठो। मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा। खुद को मुझे सौंप दो। मेरी मदद करो। ठीक है, अब मुझे मालकिन कहो। मेरी मालकिन? बाप रे, कल रात जो हुआ वो सब सपना था क्या? मुझे चीलन से मिलना है। चीलन को ढूंढूंगी तभी तो दिव्य कलश का पता चलेगा। मैं तुम्हें परदादा जी से क्यों मिलवाऊं? आखिर तुम उनकी लगती क्या हो? अगर
गुलाम बात नहीं मानेगा तो उसे सजा तो मिलेगी ही ना। चीलिन, तुम्हारा वंशज तो काफी दिलचस्प है। वो मैंने उनके कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी थी। वो तुम्हारे जैसी थी। तुम आखिर हो कौन? जब तुम उनसे मिलोगे तो खुद समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। सिर्फ 100 साल में हमारा देश इतना ज्यादा बदल गया। ये गाड़ी अच्छी है, बहुत आरामदायक है। ओह, तुमने मेरा मोबाइल फोन क्यों तोड़ा? मोबाइल फोन? जीवांग, तुम तो पुरानी हवेली में सजा काट रहे थे, वापस क्यों आ गए? भाई, ये किस लड़की को रास्ते से उठा लाए? ये लड़की दिखने में तो बहुत हॉट है। ये परदादा जी को जानती है, मैं उन्हीं से इसे मिलवाने लाया हूँ। परदादा तो 120 साल के हो चुके हैं। ये लड़की उन्हें कैसे जानती होगी? झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। झूठ बोलने से पहले तो सोच लिया करो। जीवांग, तुम्हारे परदादा के पास अब थोड़ा ही समय बचा है। उन्हें हॉस्पिटल से वापस लाया जा रहा है ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके, और अब से मेरी चलेगी। उन्हें क्या हुआ है? जीवांग, एक बार परदादा जी चले गए तो इस घर पर मेरी माँ का ही राज होगा। उसके बाद तुम्हें भी इस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा। तुम? ए ब्यूटीफुल, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। बहुत बकवास कर रहे हो, अभी इसे थप्पड़ लगाओ। माँ, इसने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारा? अब भी चिल्ला रही हो? मारो इसे। सुनो, ये मेरे पापा की दूसरी बीवी है। मेरी माँ को मरवाने के बाद इसने उनकी जगह ले ली। कल रात जो मुझे मारने आए थे वो इसी के आदमी थे। क्योंकि अब परदादा इतने बीमार हैं तो मेरी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हमने इसे हाथ भी लगाया तो पापा मुझे जान से मार डालेंगे। तो इज्जतदार पत्नी को छोड़कर इस घमंडी औरत को सर पर बैठा रखा है। मारो इसे, जो होगा मैं देख लूंगी। जीवांग, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम दोनों इसी के लायक हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई बचाओ मेरे बेटे को। मार डालो इसे, बाकी मैं संभाल लूंगी। दादाजी, हम घर वापस आ गए। अच्छा, ये क्या चल रहा है? और दादाजी, साहब, बड़े साहब की आखिरी सांसें चल रही हैं। जीवांग, परदादा जी जाने वाले हैं। अब देखता हूँ कौन तुम्हें बचाता है। अब तो तुम गए। जियान, जीवांग पागल हो गया है। उसने आपकी बात नहीं मानी। सजा काटने पुरानी हवेली जाने के बजाय इस आवारा लड़की को घर उठा लाया, और इसने हमें मारा भी। दादाजी की आखिरी सांसें चल रही हैं।
और तुम लोग यहाँ ये सब कर रहे हो। जल्दी उन्हें अंदर उनके कमरे में ले जाओ। कितने बदतमीज हो, अपनी माँ पर हाथ उठाते हो। बकवास मत कीजिए, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को तो आप जैसे गंदे लोगों ने मिलकर जान से मार डाला। अपने से बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करते हो। यहाँ आओ, इसके दोनों पैर तोड़ दो। इसे तुमने हाथ भी कैसे लगाया? मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? नहीं, इस लड़की में ही कोई चक्कर है। जब भी ये मुझे छूती है, मेरा जिस्म आग जैसा तपने लगता है। इज्जतदार औरत को छोड़कर तुमने इसे सर पर बैठा लिया और अपने बेटे को पिटवा रहे हो। ये ची खानदान वक्त के साथ बर्बाद हो चुका है। ये ची खानदान वक्त के साथ बर्बाद हो चुका है। मालकिन, 4 बड़े खानदानों में से एक ने गद्दारी की है। मालकिन। पर दादाजी। दादाजी, आपने अभी क्या कहा? दादाजी, आपने से मालकिन कहा? ये मेरी मालकिन है। दादाजी, आप परेशान मत होइए, आराम से खाइए। सिर्फ 100 साल बीते हैं। मेरा खून तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी था, तो ये हालत कैसे हुई? मालकिन, आप नहीं जानती, आपकी 100 साल की नींद के दौरान दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। दादाजी, जल्दी से इन्हें कमरे में ले जाओ और डॉक्टर चैन को बुलाओ, जल्दी। तो तुम दादाजी को पहले से जानती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? ये ची वांग की कोई जानने वाली है? भला ये 2 कौड़ी की लड़की दादाजी को कैसे जान सकती है? मुझे तो लगता है बीमारी की वजह से उन्होंने इसे मालकिन कहकर पुकार दिया। शायद पर दादाजी इस लड़की को पहले से जानते हैं। अब जब उनकी हालत इतनी खराब है और ची खानदान में प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला है, तो पक्का ये लड़की इस ची वांग का साथ देने के लिए यहाँ आई है। गार्ड्स, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। अरे बहरे हो गए हो क्या? मर्द होके एक लड़की से डर रहे हो? लगता है तुम्हें तनख्वाह नहीं चाहिए। ये लड़की थोड़ी अजीब है। जब जब इसकी आंखों में देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा, पर दादाजी इसे अच्छे से पहचान रहे थे। हमारी मेहमान के साथ ऐसा सलूक होगा तो पर दादाजी को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये लड़की थोड़ी देखी देखी लग रही है। वैसे तुम आखिर हो कौन? मेरी पहचान पूछ रहे हो? चीलन को होश आने दो, सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ज़ियान, देखो तो सही, ये लड़की सीधा दादाजी का नाम ले रही है। शीवांग को गुलाम बना रखा है। तुम जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो। बस करो, उसका फैसला दादाजी के होश में आने के बाद होगा। ज़ियान, माँ, कहीं ये लड़की हमारे प्लान को बर्बाद करके ना रख दे। एक अकेली लड़की भला क्या उखाड़ लेगी? मम्मी, मैं इसको पहले कहीं देख चुका हूँ। हाँ, मुझे याद आया माँ, ये तो बिल्कुल परदादा जी के उस सीक्रेट रूम में बनी पेंटिंग जैसी दिखती है। कहीं ये दादाजी की किसी गर्लफ्रेंड की बेटी या पोती तो नहीं, जो अब जायदाद में हिस्सा मांगने आई हो? माँ, डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? उनकी हार्ट कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। 120 साल तक जीना अपने आप में ही एक चमत्कार है। आप सब हिम्मत रखिए। ज़ियान, अब दादाजी बस कुछ ही पलों के मेहमान हैं। जितनी जल्दी हो सके वसीयत तैयार करवानी होगी। मैंने लॉयर को भी बुला लिया है। थोड़ी देर में बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तय करो कौन वारिस बनेगा।
हाँ पापा, परदादा जी के बाद पूरी जायदाद पर हक आपका ही बनता है, लेकिन फिर भी परदादा जी का साफ साफ बोलना जरूरी है ताकि बाद में कोई हक छीनने ना आ जाए या फिर कोई लड़ाई ना हो जाए। आप लोगों को लड़ाई का डर है या फिर परदादा जी की जायदाद अपने हाथ से छिन जाने का? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में जुबान नहीं चलाते। जियान, चीलोंग तुम्हारे दादाजी के सगे भाई का पोता है और आजकल वो पूरे चाइना के ब्लैक मार्केट का सबसे बड़ा डॉन बन चुका है। वो पक्का तुमसे इस बिजनेस एम्पायर का हक छीनने आएगा। तुम्हें दादाजी से वसीयत साइन करवानी होगी। जल्दी जाओ। परदादा जी, दादाजी आप होश में आ गए? परदादा जी, दादाजी आपको जल्द से जल्द ची परिवार का वारिस चुन लेना चाहिए। मैं ची परिवार की सारी जायदाद और सारे अधिकार सब कुछ सौंपता हूँ अपनी मालकिन जी शुए को। क्या? दादाजी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो बाहर की लड़की है। दादाजी ये क्या कह रहे हैं? सब लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? ये कैसे बात कर रही हो? मुंह बंद रखो, बाहर जाकर खुद को थप्पड़ मारो। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, माँ। सब बाहर निकलो। तुम कोई इंसान नहीं हो ना? बाहर जाओ। देने के लिए शुक्रिया मालकिन। ये बताओ, इन 100 सालों में तुम इतने कमजोर कैसे पड़ गए? वो दिव्य कलश अभी कहाँ है? वो दिव्य कलश अभी कहाँ है? ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मेरे सगे भाई की जहान ने भी मुझे धोखा दे दिया। जब मैं मरने की कगार पर था तो मैंने आपका दिया हुआ वो सारा खून पी लिया। सिर्फ इसी वजह से मेरी जान बच पाई, इसीलिए मैं आज तक जिंदा हूँ। मुझे लगा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई दिव्य कलश को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, लेकिन 3 महीने पहले जब मैं बीमारी के कारण हॉस्पिटल में था तो चीज़ा का पोता घर में घुस आया और दिव्य कलश छीन कर ले गया। मुझे माफ कर दीजिए। दिव्य कलश मुझसे 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। अगर ऐसा हुआ तो तुम चारों खानदानों पर ऐसा कहर टूटेगा कि तुम सब मिट्टी में मिल जाओगे और उसके बाद ऐसी तबाही आएगी कि हर तरफ मौत का मंजर होगा। चीलिन, बताओ क्या सजा दूं मैं तुम्हें? मुझसे गलती हो गई है मालकिन। मैं अपनी जान देकर इस गलती का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। बस करो, अपनी जान अपने पास ही रखो। अगले 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर दिव्य कलश को ढूंढना होगा। ये क्या? ब्लैक मार्केट के लोग आ गए हैं साहब। शिलोंग अपने साथ। मालकिन, चीलोंग आ गया है। उसे पता चल गया होगा कि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए जायदाद हड़पने आया है। सही वक्त पर आया है। शिलोंग, ये सब क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। उनका पोता होने के नाते उन्हें कैसे न देखने आता। और
और वैसे भी अब हम दोनों भाइयों के बीच पुराना हिसाब किताब भी तो बराबर करना है। तुम गुंडों को लेकर आए हो तो हमारी जायदाद हड़पने ही आए होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं ले जाने दूंगा। हिलना मत। जीवांग, जी जियान, अब तुम चुपचाप जायदाद का वो हिस्सा मेरे नाम कर दो जिस पर मेरा हक है, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को मरते हुए देखो। अपने ही बेटे की अर्थी उठाओगे क्या? मैं तो भूल ही गया था, जियान साहब के तो 2 बेटे हैं। अगर एक को मार भी दिया तो एक तो बचा ही रहेगा ना। मार दो। तो ये है वो कहानियों में सुनी हुई दिव्य कलश की असली मालकिन। मैंने इतने सालों तक जो इंतजार किया, आखिरकार आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। पर दादाजी, आप अचानक बिस्तर से कैसे उठ गए? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा है। दादाजी, बेवकूफ, चुपचाप दिव्य कलश मेरे हवाले कर दे तो मैं मालकिन से कहूंगा कि वो तेरी जान बख्श दे। मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि दिव्य कलश कहाँ है। अगर आज मैं यहाँ मर गया तो दिव्य कलश को हमेशा के लिए जापान भेज दिया जाएगा। हमारे परिवार में तुम जैसे गद्दार का होना शर्म की बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा और दिव्य कलश का क्या राज है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमेशा जवान और अमर कैसे रहती हो। क्यों ना हम दोनों आपस में एक सौदा कर लें? तुम मुझे हमेशा के लिए अमर कर दो और मैं दिव्य कलश लौटा दूंगा। बकवास बंद करो। सिर्फ 3 महीने का वक्त है, तब तक दिव्य कलश मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली जहन्नुम किसे कहते हैं। मैं इस बात को याद रखूंगा। चलो। मालकिन, आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? अगर दिव्य कलश अपनी जगह पर वापस नहीं लौटा तो हम चारों खानदानों पर जो कहर टूटेगा उसे हम 3 महीने भी झेल नहीं पाएंगे। जाने दो उसे, मुझे धमकियों से सबसे ज्यादा नफरत है। इतने सारे लोग हैं यहाँ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे शरीर से दिव्य कलश की खुशबू आ रही है। इसका मतलब तुम बहुत वक्त तक उसके आसपास रहे हो। ये नामुमकिन है। मेरा भला उससे क्या लेना देना? पुरानी हवेली आने से पहले तुम सबसे ज्यादा वक्त किस जगह बिता रहे थे? मैं तो कॉलेज में था। कॉलेज? कहीं चीलोंग ने वो दिव्य कलश जीवांग के कॉलेज में तो नहीं छुपा दिया? तभी तुम इतने समय से उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मालकिन, आइए। पापा, इस औरत का आखिर चक्कर क्या है? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? दादाजी बिल्कुल मरने की हालत में थे, पर अब देखो कैसे अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ पापा, लगता है इसे काला जादू आता है। आप जल्दी से इसे घर से निकलवाइए। हाँ बिल्कुल। बदतमीज कहीं के, तुम लोगों ने ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे की? चलो बाहर घुटनों के बल बैठो, जब तक मैं नहीं कहता अंदर मत आना। देखो ना पापा, अपना मुंह बंद रखो। अगर दादाजी ने तुम दोनों को ये सजा दी है तो चुपचाप भुगतो। जल्दी जाओ। हाँ, मैंने तो सोचा था कि अगर परदादाजी चल बसे तो मुझे कौन बचाएगा। लेकिन अब तो परदादाजी एकदम दुरुस्त हो गए। मैं मालकिन,
लीजिए चाय पीजिए। कुछ ही सालों में ये पूरी दुनिया कितनी बदल गई है। बाहरी लोगों के सामने मुझे मालकिन कहने की जरूरत नहीं, मुझे जी शुए कहो। जी। मुझे चीवांग के कॉलेज ले चलो। जी जिया, जितना जल्दी हो ची शुए जी का कॉलेज में रहने का इंतजाम करवाओ। उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ची वांग, कॉलेज में तुम्हें जी शुए जी का पूरा ख्याल रखना होगा। उन्हें रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। मैं इनका ख्याल रखूं? आपको लगता है इन्हें ख्याल रखने की जरूरत है? क्यों? तुम्हारा मन नहीं है? जी शुए जी की सेवा कर पाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। जाओ जाकर गेस्ट रूम साफ करो और जी शुए जी को वहां पर आराम करने ले जाओ। ऐसी सेवा कोई और क्यों नहीं कर सकता? जियान, मेरे साथ अंदर आओ। ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है? दादाजी और ची लॉन्ग इससे इतना ज्यादा डरते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्या किया कि दादाजी मरते मरते जिंदा हो गए। सोचिए अगर इसने चिवांग का साथ दिया और मुझसे मेरा हिस्सा छीन लिया तो हम क्या करेंगे? मैंने भी नोटिस किया था कि गाड़ी से उतरते ही इसने छतरी तान ली थी। शायद ये धूप से डरती है। तुम मौका देखकर इस बात की जांच करो। पर दादाजी ने तुम्हारे लिए यही कमरा क्यों चुना, जहाँ ना धूप आती है और ना रोशनी? और तो और तुम बाहर निकलते ही काली छतरी तान लेती हो। क्या तुम्हें धूप से डर लगता है? अपनी जुबान को लगाम दो। ये क्या कर रही हो तुम? बहुत लंबी नींद के बाद जगी हूं ना। छोड़ो मुझे। इसीलिए भूख से तड़प रही हूँ। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? जब मैं अपना शिकार करती हूँ तब किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। ये चीवांग दिलचस्प इंसान है। तुम ये क्या कर रही थी? तुम खून पीती हो और धूप से डरती हो। कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? चुड़ैल? तुम इंसान आज भी उतने ही बेवकूफ हो जितने सालों पहले होते थे। तुम्हारा खून बड़ा मीठा है। क्या तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? दूर क्यों नहीं भागूंगा? मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तुम इंसान अपनी ही मर्जी से तो अपनी हसीन ख्वाहिशों के गुलाम बनते आए हो। फिर भी खुद को रोकना चाह रहे हो। काफी दिलचस्प हो तुम। मैं कितना बेवकूफ हूँ, फिर उसके जाल में फंस गया। ये लड़की तो आफत है। अगली बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। चारों बड़े घरानों के मुखियाओं को कह दो 3 दिन बाद मुझसे आकर मिले।
परिवार का वारिस है। लो जाओ यार, ये कितना हॉट है। शिवांग कहाँ है? आजकल तो वो कहीं दिखता ही नहीं है। पक्का इस बार की छुट्टियों में भी वो लीमान का गुलाम बनकर उसके आगे पीछे घूम रहा होगा। वाओ, कितनी सुंदर है ये। वो ची आजकल कर क्या रहा है? पूरी छुट्टियों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। तुम ये सवाल पूछ रही हो? मतलब इस बार शिवांग तुम्हारे पीछे नहीं घूम रहा था? कहीं उसका दिल किसी और पर तो नहीं आ गया? उस जैसे इंसान का किसी और पर दिल आ जाए, मैं ये मान ही नहीं सकती। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लीमान, तुम उसे ऐसे कब तक लटका कर रखोगी? चीवांग तुम्हें पसंद करता है। सुना है उसके परदादाजी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मेरे डैड ने कहा है कि ची परिवार का अगला वारिस वो नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर्टी ची शुए के हाथ लग गई तो मैं पक्का उसी से शादी करूंगी। इस कंगाल से शादी करके कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? ऐसे मत देखो, कॉलेज में तुम ऐसे ही किसी को नहीं काट सकती, समझ रही हो? सब में मुंह नहीं मारती मैं। तो इसका मतलब मुझ में ही खास दिलचस्पी है। एक शिकार बनकर तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। तभी मैं सोचूं कि ये लीमान की पूछ क्यों नहीं बना। तो जनाब ने नया चक्कर चलाया है। चीवांग, कौन है ये? ये मेरे परदादा जी की दोस्त की वंशज है। शक्ल से तो बहुत चालू लगती है। चीवांग को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना? मैं बता दूं, चाहे मुझे ये पसंद हो या ना हो, पर जो चीज मेरी रह चुकी है उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। शांत हो जाओ प्लीज, बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, प्लीज प्लीज। तो इस लड़की पर तुम्हारा दिल आया है? तुम्हारी पसंद बहुत घटिया है। मुझे ये पसंद नहीं है, पर हमारी फैमिलीज हमारी शादी करवाना चाहती हैं। अरे यार, क्या गजब लगती है, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे तो इस शक्ल से ही बहुत घमंडी लगती है। चलो। लीमान, चीवांग के साथ ये लड़की कौन है और वो उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है? मुझे तो कोई अटेंशन सीकर लगती है। अगर इसने मुझसे पंगा लिया तो मैं इसका यांजिंग यूनिवर्सिटी में रहना मुश्किल कर दूंगी। शिवांग, ये कौन है? हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा दो। ये मेरे परदादा जी की एक पुरानी दोस्त की बेटी है और मेरे बहुत क्लोज है। खबरदार जो किसी ने भी इसे परेशान किया तो। सुनो ब्यूटीफुल, तुमने लू परिवार का नाम तो सुना ही होगा। मैं लू जाओ हूँ, लू खानदान का होने वाला वारिस। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? सही कहा था, ये जनरेशन पिछली से भी ज्यादा नालायक है। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं और तुम्हारे अंदर के हार्मोन सिग्नल दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो।
वो देखो, ये कॉलेज है। कॉलेज समझती हो ना, पढ़ाई लिखाई करने की जगह है, काफी पवित्र जगह है। थोड़ा ढंग से रहो यहाँ। चीवांग, तुम तो लीमान को पसंद करते हो ना, तो पीछे हटो। इस हसीना के लिए मैं काफी हूँ। हाँ चीवांग, सबको पता है तुम लीमान के पीछे पागल हो, तो अब हमारे बीच में मत आओ। बिल्कुल नहीं, मेरे परदादा जी के लिए ये काफी खास है, मुझे इसका ध्यान रखना है। हट जाओ यहाँ से, चलो रे, भागो। क्या यार, क्या कर रहे हो? चलो, जाओ। तो पिछले 100 सालों में हमारे देश ने इतने सारे युद्ध झेले हैं। वैसे तुम कितनों का शिकार करती हो? तुम लड़कों को अपने करीब मत आने दिया करो। ये नया जमाना है, ऐसे किसी को अपना शिकार नहीं बना सकती। ये बिल्कुल गलत है, समझ आया? पर मर्द तो आसानी से किसी के भी साथ हो जाते हैं। तुम लड़कों को अक्सर कोई कुछ नहीं कहता, लड़कियों को कहता है। अगर लड़कियों को मना है तो ये मर्द आखिर किसके पास जाकर मुंह मारते हैं? एक दूसरे के साथ सोते हैं। तुम जो भी हो, ये सब नहीं चलेगा। मेरा सर मत खाओ। मैं इसके चक्कर में पागल हो रहा हूँ। चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। क्लास डिसमिस। लंच का वक्त हो गया। वैसे भी सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। क्या तुम टोफू सूप पियोगी? हमारे कॉलेज कैंटीन का टोफू सूप बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हें खाऊंगी। ये सब मत बोला करो। अरे नहीं, ये मेरा नया फोन है। अच्छा, तो इसे मोबाइल फोन कहते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी लगती है। वैसे ये तुम्हारे लिए है। चलाना सिखाऊं? पहले फेस लॉक सेट करते हैं। तुम्हारी फोन से आखिर क्या दुश्मनी है? माफ करना। ये लड़की चाहे जो भी हो, लेकिन इंसान तो बिल्कुल नहीं है। आखिर ये क्या बला है? कोई भटकती हुई आत्मा तो नहीं है? लीमान, चलो ना इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, पर इसकी बुकिंग मिलना मुश्किल है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बस एक इशारा करूंगी ना, तो चीवांग, लू जाओ और जाओनियान उठो ना यहाँ से। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर देंगे। लीमान, तुम सच में बहुत औसम हो। वैसे आज इन तीनों में से किससे ट्रीट ली जाए? आज रात चीवांग की बारी है। लीमान, सब लोग उस लड़की के पीछे पड़े हैं। तुमने लंच किया क्या? हटो यहाँ से। हटो हटो हटो, मेरी सीट पर मत बैठना। मैं जहाँ चाहे बैठूंगा, तुम्हें से क्या प्रॉब्लम है? तेरी तो। क्या तमाशा कर रहे हो? लंच करना है या नहीं? वार्निंग दे रहा हूँ, इस लड़की से दूर रहना। चीवांग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी इसी वक्त मुझे और चान को नए रेस्टोरेंट में ले जाकर ट्रीट दो। ये मत सोचना कि तुम किसी भी ऐसी वैसी लड़की के साथ घूमोगे तो मुझे उससे जलन होने लगेगी। हाँ? कहीं तुम अपनी औकात तो नहीं भूल गए? किसके गुलाम हो तुम? किसके गुलाम हो तुम? किसके गुलाम हो? तुम्हारा